पहले अपनी मैं को छोड़ो ना, उसको आप छोड़ नहीं रहे हो। आप भक्ति करने आ रहे हो तो आप मंदिर नहीं आ रहे हो, आप दिखावे के लिए मंदिर आ रहे हो। भोलेनाथ की भक्ति पाने के लिए सबसे पहले आपको शून्य होना पड़ता है। करवाने में और करने में फर्क है ना। जहाँ आप पंडित जी को बोल रहे हो कि मेरे 11,000 जाप कर दो, अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करवाते हैं, आप मत करो 11,000 जाप, आप 1,000 कर लो, उसको खुद करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। परमात्मा ने ये 2 हाथ क्यों दिए? कभी किसी ने रियलाइज किया? इसीलिए दिया, वन इज गिविंग, वन इज रिसीविंग। आप जो दोगे वो आप लोगे। हम लोग ना अपनी आउटर को संभालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। मेकअप कर लिया, रेडी हो गए, घर को संभाल लिया, संवार लिया, दिखावे में चल रहे हैं, लेकिन आप अपनी इनर को क्लियर नहीं करते। जब तक आपकी अंतर आत्मा क्लियर नहीं है, आप रुद्राक्ष धारण करो, आप स्टोन धारण करो, आप पूजा पाठ करो, वो आप सिर्फ अपने तक कर रहे हो, वो चीजें भगवान तक नहीं जा रही। लेकिन अगर आप बहुत सारी परेशानियों में जूझ रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आप सिर्फ मेरे कहने से 43 डेज अपने घर से 1 लोटा जल अगर आप मंदिर पे चढ़ाएंगे शिवलिंग पर और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, आपकी लाइफ से हर्डल्स कम होने शुरू हो जाएंगे। किसी के ऊपर बहुत कर्जा है तो उसके लिए हम कहते हैं आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करो और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करो, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कैसे पहचाना जाए कि कौन सा सही और असली रुद्राक्ष है? ये रुद्राक्ष ना एक एहसास है। इसको ठीक है, आज मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें फेक चल रही हैं, लेकिन रुद्राक्ष की अपनी अलग एनर्जीज होती हैं। और जब आप रुद्राक्ष को धारण करते हो ना, तो ये आपको ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात भोलेनाथ आपके साथ है। जो लोग भी ये गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। जाप माला और धारण माला दोनों फर्क होते हैं। जैसे ये माला सेम है, या तो आप इसको जाप माला बना दो, तो आपने इसको नित्य जाप करना है इसके साथ, इसको धारण नहीं कर सकते। नॉर्मल लोग हैं, उनको कैसे पता चले कि हमारे इष्ट कौन है, वो किसको पूजे या किसको माने? किसी को भी पूजने के लिए आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि आप किसको माने, जिसको आपके भाव करे उसको मानो। लोग आते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करते हुए पंडितों को दान करते हैं। क्यों करते हैं? आप पंडितों को दान नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पे अपना नाम बनाना चाह रहे हो। आप सब पंडितों को जो पैसे दान कर रहे हो, वो आप भी जानते हो कि आप सिर्फ पंडितों के सामने अपना नाम करना चाह रहे हो, कि जब आप आओ तो सारे पंडित इकट्ठे हो जाए, हाँ ये लाला जी आए हैं या ये मैडम आई हैं, क्योंकि दे के जाएंगी। जिसने भगवान को पाना है उसने अकेले में पाना है। जिसने दिखावा करना है, लोग आज क्या है, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, कहीं भी हिल तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, उससे पहले उनका स्टेटस अपडेट हो जाता है, हम यहाँ जा रहे हैं। आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो। भ शब्द जो है ना, बहुत भारी शब्द, सुनने में सिंपल लग रहा है ना भ, लेकिन अगर हम सोच के चले ना, भ से भगवान, भगवान की भक्ति करोगे, भ से भक्ति, तो भाग्य बदलेगा। भ से भाग्य। जैसे बहुत सारे लोग हैं अपने फोन के वॉलपेपर पर भगवान की फोटोज लगा लेते हैं, ये कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है। आप इतने स्ट्रिक्ट हो कि अपने फोन को वॉशरूम में लेके नहीं जाओगे, आप इतने स्ट्रिक्ट हो कि आप खाना खाते हुए अपने फोन को नहीं छेड़ोगे, आप इतने स्ट्रिक्ट हो कि अपने जूठे हाथ फोन पे नहीं लगाओगे, तो फिर आप भगवान के साथ खेल खेल रहे। काल सर्प वासुकी जो थे, उनकी हाइट थी 50 फीट। अब 50 फीट हाइट जिस इंसान ने अपने गले में धारण की है, तो सोचो उसका कितना बड़ा आकार होगा। जिसने 50 फीट हाइट अपने ऊपर सर्प धारण किया हुआ है, उसका आकार कितना बड़ा होगा, और उस नंदी का आकार कितना बड़ा होगा जिसने उन दोनों को अपने ऊपर बिठा रखा है। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का एस्ट्रोवेदर शोज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है गीतू परमार जी, जो कि एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, साइकिक रीडर हैं और भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हैं। आज हम इनसे बातें करेंगे, डेली रूटीन की चीजों के बारे में जानेंगे। आपके लाइफ में कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस हो रही है, रिलेशनशिप में कोई भी इशू आपको आ रहा है, आज इस पॉडकास्ट में आपको उन चीजों का समाधान मिल जाएगा। तो बने रहिएगा इस पॉडकास्ट में, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा इस पॉडकास्ट को। आपको इस पॉडकास्ट को सुन करके बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार गीतू जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। कैसी हैं आप? हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। गीतू जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आप महादेव की भक्त हैं जी, महादेव को बहुत ज्यादा मानती हैं, तो जैसे नॉर्मल लोग हैं, उनको कैसे पता चले कि हमारे इष्ट कौन है, वो किसको पूजे या किसको माने? सबसे पहले तो किसी को भी पूजने के लिए आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि आप
किसको माने, जिसको आपके भाव करे उसको मानो। और अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो हमारी कुंडली के अंदर 9th हाउस हमें बताता है कि कौन हमारे इष्ट हैं। जी। उनको देख के भी आप पता लगा सकते हो कि ये आपके इष्ट हैं, आप उनको मान सकते हो। तो हर एक के वो सेम होंगे? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होंगे जी, सबके अलग अलग होंगे। अच्छा। उससे जैसे आपने मेरे से पूछा, या तो जो आपके परिवार में सब लोग फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका भाव नहीं जा रहा, जैसे मैं शिव भक्त हूँ जी जी। तो मैं शिव को मानती हूँ, आप शिव को नहीं मानते, आप माँ दुर्गा को मानते हो। लेकिन अगर आपके इष्ट माँ दुर्गा नहीं है, आपके इष्ट श्री हरि हैं, तो आप श्री हरि को भी मान सकते हो। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ आप पहले अपने भाव देखो कि आपका जोड़ किसके साथ ज्यादा है। तो ये सोचना, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होता कि हम सिर्फ अपने इष्ट को ही माने। जिस तरफ आपका भाव जा रहा है उस तरफ आप मानिए। जी जी जी। जैसे कि आपने बहुत सारे रुद्राक्ष भी धारण कर रखे हैं, जी, है ना? और रुद्राक्ष को माना जाता है ये शिव जी का प्रतीक है, मतलब एक शिव जी से इनको जोड़ा जाता है रुद्राक्ष। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगी, अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष आते हैं मार्केट में, जी, तो कैसे पहचाना जाए कि कौन सा सही और असली रुद्राक्ष है? ये रुद्राक्ष ना एक एहसास है। इसको ठीक है, आज मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें फेक चल रही हैं, जी। लेकिन रुद्राक्ष की अपनी अलग एनर्जीज होती हैं। और जब आप रुद्राक्ष को धारण करते हो ना, तो ये आपको ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात भोलेनाथ आपके साथ हैं। तो आपको एक एहसास हो जाता है। तो रुद्राक्ष जैसे अलग अलग होते हैं। हम नॉर्मली कहते हैं कि आप सभी रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। एक पंचमुखी रुद्राक्ष है जिसको हर कोई धारण कर सकता है। और रुद्राक्ष आप अपने इच्छा अनुसार नहीं पहन सकते। अगर भोलेनाथ की इच्छा नहीं है तो आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। अच्छा। जी नहीं, रुद्राक्ष ऐसा नहीं है ना कि आप मार्केट गए, आपने रुद्राक्ष ले लिया। अगर आपने शौकिया तौर पे ले लिया तो आप हार्डली 1 दिन 2 दिन पहनोगे, तीसरे दिन आपको लगेगा ये मैंने क्या कैरी कर रखा है। तो जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं है तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो रुद्राक्ष पहनना इतना इजी नहीं है। इसके लिए आपको भोलेनाथ ने चुना है तो ही आप पहन पा रहे हो। जी जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी गीतू जी, क्या रुद्राक्ष धारण करने के भी कोई नियम होते हैं? बिल्कुल नियम होते हैं। इसके लिए आपको देखो, 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो आप कोई भी धारण कर सकता है। जी जी। उसमें भी हम स्पेशली कहते हैं कि आपको कोई भी ऐसा तामसी भोजन नहीं करना, नॉनवेज, अल्कोहल नहीं लेना। लेकिन आजकल का जो कलयुग का समय है, हर कोई नॉन वेजिटेरियन बन के एक स्टेटस सिंबल बना रहा है, तो लोग शौकिया तौर पे पहन भी लेते हैं। तो एटलीस्ट जब आप ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं तब मत पहनिए। लेकिन बाकी कोई भी रुद्राक्ष आप ऐसे धारण नहीं कर सकते अगर आप कुछ भी ऐसा तामसिक भोजन लेते हैं या आप अपने व्यवहारों को शुद्ध नहीं कर पा रहे, तो आपके रुद्राक्ष धारण भी नहीं करना चाहिए। जी। आप एक तरफ रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, मैंने इस चीज को मान लिया, आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया, दुनिया के दिखावे में कर लिया या आपको किसी ने गाइड किया, आपने किसी के कहने पे कर लिया, आप तामसिक भोजन भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, दोनों चीजें हैं, नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी ना तो आप भगवान से जुड़ पा रहे हो, ना आपका भाव है, आप दिखावे में कर रहे हो, तब भी आपको रुद्राक्ष काम नहीं करेगा। आपके भाव सबसे जरूरी हैं। आज लोगों में ना भाव की कमी है। सही बात है। लोगों में भाव नहीं है, दिखावा है। अगर रुद्राक्ष भी धारण करना है या ज्वेलरी धारण करनी है या कोई स्टोन धारण करना है, दिखावा चलता जा रहा है। आजकल बहुत ट्रेंड में है, अगर आप देखो तो क्रिस्टल्स लोगों ने पहने होते हैं, ब्रेसलेट्स पहने होते हैं। उसके लिए चाहे उसको फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, धारण करने से मतलब है। हाँ। तो आप सबसे पहली चीज है, कुछ भी धारण करो पहले अपने भाव को शुद्ध करो। सही बात है। आपके भाव में शुद्धिकरण है तो आपको रुद्राक्ष काम करेगा। चाहे आप पंचमुखी पहनो, 1 मुखी पहनो, 2 मुखी पहनो, आपके भाव में शुद्धि नहीं है, आप कोई भी रुद्राक्ष धारण करो, वो आपकी एनर्जीज के साथ अलाइन ही नहीं होगा। ओके। तो जैसे आपने बताया 1 मुखी रुद्राक्ष होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, क्या इनको धारण करने का भी अलग अलग महत्व होता है? बिल्कुल अलग अलग महत्व होता है। देखो, रुद्राक्ष जो है ना, सबके अलग ट्रेट्स होते हैं। अगर हम पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो यूनिवर्सल, आप कोई भी कैरी, जैसे मैंने बताया, कोई भी कर सकते हो। जी जी। लेकिन जैसे किसी के ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, तो उसके लिए हम कहते हैं आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करो और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। ओके। क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है।
ओके। हाँ। और कर्जे के लिए हम कहते हैं 10 मुखी धारण करो, क्योंकि कर्जा उतारने के लिए पैसा होना चाहिए। सही बात है। पैसा आएगा तो ही तो कर्जा उतारोगे। बिल्कुल। तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप इसका जोड़ा धारण करो, 7 मुखी और 10 मुखी का। अच्छा। तो आपको बेनिफिशियल होता है ये, आपके पास पैसा आने के सोर्सेज भी बनते हैं, साथ ही साथ कर्जा उतरने के चांसेस बनते हैं पूरे। बन जाते हैं। तो इसलिए हर रुद्राक्ष का अपना अलग नियम होता है। जी। बहुत सारे रुद्राक्ष ऐसे होते हैं, जैसे किसी को एंजाइटी है बहुत ज़्यादा, बहुत डिप्रेशन रहता है, तो उसके लिए हम कहते हैं आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। ओके। आप 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हो। जी। आपको धारण नहीं करना, आप उसको वाटर थेरेपी ले सकते हो। वाटर थेरेपी मीन्स जैसे आपने कांच की बोतल रखी, जी 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 जी। हाँ। उसके अंदर आपने पानी डाल दिया, जी। उसमें आप 4 मुखी रुद्राक्ष रख दीजिए। अच्छा। आप रोज उसी रुद्राक्ष का पानी पीना शुरू कर दीजिए, आपकी एनर्जीज अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि आप रोज रुद्राक्ष निकाल रहे हो, रोज बोतल को वॉश कर रहे हो, नहीं, उस पानी को आप खत्म नहीं होने देंगे, उसी में ऐड ऑन करते जाएंगे। Okay. 10 डेज तक आप उसी पानी को पीते जाइए। 10 डेज के बाद एक बार जब आपको लगे क्लीनिंग की नीड है, देन उसका रुद्राक्ष निकाल के बॉटल क्लीन करके फिर दोबारा उसी तरीके से ऐड ऑन कर दीजिए। और जब आप ऐड करेंगे दोबारा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल ऐड कर दीजिए। ओके। हम लोग ना अपनी आउटर को संभालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। मेकअप कर लिया, रेडी हो गए, घर को संभाल लिया, संवार लिया, दिखावे में चल रहे हैं। हाँ। लेकिन आप अपनी इनर को क्लियर नहीं करते। जब तक आपकी अंतर आत्मा क्लियर नहीं है, आप रुद्राक्ष धारण करो, आप स्टोन धारण करो, आप पूजा पाठ करो, वो आप सिर्फ अपने तक कर रहे हो, वो चीजें भगवान तक नहीं जा रही। क्योंकि बुराई की परत आपके आगे है, तो वो भगवान तक नहीं जा रही, वो सिर्फ दिखावे तक जा रही हैं। मतलब समर्पण भाव होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब तक हम सरेंडर नहीं करते, तब तक हम कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही बात है ये। जब तक इंसान में अहंकार है, मैं है, तब तक वो नश्वर है। जिस दिन उसका उसको लगता है कि मैंने अब सरेंडर कर दिया, अब मेरे हाथ कुछ नहीं है, उस परमात्मा पे अपनी डोर छोड़ दो, तो जिंदगी में काबिल बन जाओ। सही बात। ये भी मैं नहीं कह रही कि मेरी इस बात को कई लोग जैसे यंगस्टर्स ले सकते हैं कि मैम ने कहा सिर्फ भक्ति करो, काम नहीं करो। नहीं, काम भी करो, भक्ति भी करो, कर्म करना भी जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए फल की इच्छा मत करो। आज के समय में क्या दौर है कि काम करने से पहले हम ये सोचते हैं हमें इसका रिजल्ट क्या, रिजल्ट मिल जाए। सही बात है। तो ये चीजें सिर्फ काम के अंदर नहीं है, ये चीजें रिश्तों में भी हो रही हैं। इसी वजह से सारे रिश्ते धीरे धीरे करके खत्म होते चले जा रहे हैं। कि हर इंसान को ये है कि मैंने इसको 2 रुपए दिए तो मुझे रिवर्ट में क्या आया। जी जी जी। पहले ये चीजें नहीं थी, पहले भाव थे, प्यार था। जी जी। पहले गिव वाला नेचर ज्यादा था लोगों का। पहले ये नहीं था, पहले से था देना देना बस। अब होता है मैंने ये दिया तो मुझे क्या मिला। तो उस चक्कर में सब रिश्ते भी खराब, सबकी सोच खराब, धीरे धीरे हर चीज पतन की तरफ जा रही है। जी राइट। जैसे अभी हम रुद्राक्ष की बात कर रहे थे, तो रुद्राक्ष जो लेडीज धारण करती हैं और जो जेंट्स धारण करते हैं, तो दोनों के धारण करने के भी अलग अलग नियम है या सेम तरीके से धारण कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज धारण करती हैं या जेंट्स के अलग रुद्राक्ष होंगे, नहीं, सेम रुद्राक्ष हैं, सेम एनर्जीज हैं। ओके। वो सिर्फ काम करती हैं आपकी अंदर की एनर्जीज क्या है, आप कितना गॉड से कनेक्ट हो। जी। अब मैं इनको मानती हूँ कि मेरे साथ ये शिव का एहसास है, ये मेरे साथ है, साक्षात भोलेनाथ मेरे साथ है, ये मेरे भाव हैं। जी। हर किसी के भाव ये नहीं होंगे। जरूरी नहीं है ना कि बहुत सारे लोगों ने अगर रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं उनके भी यही भाव हो। जी 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 जी। ये मैं फील कर रही हूँ, आप क्या फील कर रहे हो, कोई और क्या फील कर रहे हैं, वो सबके भाव के ऊपर डिपेंड है। सही बात। मेरे को लगता है कि ये मेरे साथ है तो मेरे साथ साक्षात भोलेनाथ मेरे साथ चल रहे हैं, हर पल मेरे साथ है, तो ये मेरी एनर्जी इनके साथ इस तरीके से जुड़ी हुई हैं क्योंकि मैं उनको अपने पिता के रूप में देखती हूँ।
तो मुझे लगता है ये मेरे साथ होने बहुत जरूरी है। जी। इसलिए आप मुझे कभी भी नहीं देखोगे कि मैंने रुद्राक्ष धारण नहीं किए हो। तो मैं इनके बगैर अपने आप को शून्य समझती हूँ कि मैं नहीं चल सकती। जी। जैसे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि रुद्राक्ष धारण करके आप वॉशरूम नहीं जा सकते या आप अपने नित्य कर्म नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, जैसे आप रिलेशन नहीं बना सकते हस्बैंड वाइफ अगर आप रुद्राक्ष धारण करें, ये कंफ्यूजन होता है। तो आप इसके बारे में बताइए, क्या ये नियम जरूरी है रुद्राक्ष धारण करने में? देखो, रुद्राक्ष के लिए जो आपने ये नियम बोला कि हम लोग नेचुरल प्रोसेस नहीं कर सकते, तो ये फैक्ट है कि देखो ये शुद्ध है, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो वो अशुद्ध रिलेशन जो बन रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, एक वे में वो शुद्ध रिलेशन है, लेकिन जो भी आप ये काम कर रहे हो उस समय हम कहते हैं कि रुद्राक्ष नहीं धारण करने चाहिए। ओके। लेकिन आप वॉशरूम जा रहे हो, आप नहा रहे हो, तब इसको धारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। वैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि रात को सोते समय इसको उतार के रख देना चाहिए, सुबह आप नहा धो के फ्रेश होके इसको दोबारा पहन लो। ओके, रात को सोते समय ऐसा नहीं पहनना चाहिए। देखो नॉर्मली क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि नहीं पहनना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कई बार होता है कि आप लोग कहते हैं कि रात को हमें हैवी एनर्जीज हो जाती हैं, हैवी एनर्जीज है ना, तो किसी किसी को फील होती है, कोई लोग नहीं पहनते, कोई लोग पहनते, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं धारण कर सकते। देखो जैसे हम पूजा करते हैं, हम रोज पूजा करते हैं, नहा धो के पूजा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर रात को आप इसको उतार के रख देते हो, सुबह आप नहा धो के जब पूजा करते हो और इसको अपने हाथ में लेके अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करके धारण करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आप दिन में 10 बार अगर वॉशरूम जा रहे हो, बार बार उतार रहे हो, तो ऐसी कोई नेसेसरी नहीं होती, इसको आप धारण कर सकते हो। जी। तो एक कंफ्यूजन और रहता है लोगों का कि क्या जाप करने वाला रुद्राक्ष की माला और जो पहनने वाली सेम हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग भी ये गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। जाप माला और धारण माला दोनों फर्क होती हैं। जैसे ये माला सेम है, ठीक है, या तो आप इसको जाप माला बना दो, तो आपने इसको नित्य जाप करना है इसके साथ, इसको धारण नहीं कर सकते। तो या फिर आप अगर इसको धारण कर रहे हो तो फिर आप इससे जाप नहीं करोगे, जाप के लिए अलग जप माला बनाओ। जी 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 जी। कि वो इसको आप जैसे अभी धारण मैंने की हुई है, ठीक है, मैं इसको उतार के दोबारा भोलेनाथ के पास चरणों में नहीं रखूंगी, क्योंकि इसको मैंने अपने शरीर से लगा लिया। मैं जूठन थोड़ी रख सकती हूँ, राइट, ये मेरे शरीर से लग गई, राइट राइट, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो जाप माला है उसको आप जाप करो, जाप करने के बाद आप दोबारा भोले शंकर जी के चरणों में रख सकते हो, इसको नहीं रख सकते हो, इसको नहीं रख सकते। जी जी जी। अब इसको क्या होता है कि जैसे अभी हमने धारण की हुई है, ठीक है, मैं जो पर्सनली करती हूँ, मैं रात को इसको उतार देती हूँ, सुबह नहा धो के ओम नमः शिवाय का जाप करके इसको दोबारा धारण कर लेती हूँ। या फिर जब वैसे जैसे मंदिर जाती हूँ तो मंदिर से जो शिवलिंग का जल होता है वो छींटा लगा सकते हैं इसके ऊपर। हाँ, तो वो आपके ऊपर ये बहुत, देखो भोलेनाथ ना बहुत ज्यादा आडंबर नहीं मांगते, उनको बहुत ज्यादा कठिन ऐसी चीजें नहीं चाहिए कि मेरे साथ ये करो ये करो, वो सिर्फ भाव मांगते हैं। जिस इंसान के अंदर भाव है, जिस इंसान के अंदर त्याग है, जी जी जी, वो भोलेनाथ का प्रिय है। आज हर कोई अपने आप को, एक ट्रेंड चलता है ना इस समय, हर कोई कहता है कि मैं भोलेनाथ जी को बहुत मानता हूँ। तो भोलेनाथ जी को मानने के लिए पहले आपको अपने अंदर बहुत चेंज लाना पड़ता है। भोलेनाथ जी ऐसे स्वीकार नहीं करते, इतनी आसानी से नहीं मिलती भोलेनाथ की भक्ति, बहुत कठिन भक्ति है भोलेनाथ की। जी जी जी। भोलेनाथ की भक्ति पाने के लिए सबसे पहले आपको शून्य होना पड़ता है, क्योंकि वो आपके साथ ना बहुत जो भीड़ चलती है ना, सबसे पहले वो छटाई करते हैं उस भीड़ की। जब उनको लगता है ये शून्य हो गया, शून्य का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पैसों से बेघर हो जाओगे। रिश्ते जो झूठे रिश्ते हैं, आज कलयुग है, आज हर कोई झूठ के सहारे आपके साथ है, कोई रिश्ता आज सच्चा नहीं है, हर कोई मतलब को आपके साथ, बिल्कुल, चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो ये झूठे जो रिश्ते हैं ना, सबसे पहले परमात्मा आपको उनसे अलग करता है। जब भी बहुत बहुत भरी भीड़ है
और उसके अंदर आप अपने आप को अकेला फील करने लगो, तो समझो भोलेनाथ ने अपना काम शुरू कर दिया। हाँ, वो खुद भी तो अकेले रहते हैं, अकेले ध्यान करते हैं। वो धीरे धीरे आपके साथ ना सब छटादी करते चले जाएंगे। उनको बहुत भीड़ नहीं चाहिए, उनको क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी चाहिए। तो वो आपसे जब भीड़ छटनी शुरू हो जाए ना, जब आपको लगे मैं अकेली हो गई, मेरे पास कोई नहीं है, तो समझो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे भोलेनाथ के बहुत जो प्रसिद्ध मंदिरों में आता है वो महाकालेश्वर आता है, तो और बहुत से लोग जाते भी हैं महाकालेश्वर। तो क्या महाकालेश्वर में सच में ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारे मन को शुद्ध करती हैं या हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं? क्या सच में ऐसा है? महाकाल की एनर्जीज बहुत भारी एनर्जीज हैं, उनको लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको सक्षम बनना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है महाकाल जाना। ऐसे नहीं है कि आपने कहा मैं महाकाल जा रही हूँ और आपने सोचा और महाकाल का बुलावा आ गया। नहीं, महाकाल का बुलावा ऐसे नहीं आ सकता। जब तक परमात्मा आपको उस योग्य नहीं बनाता, तब तक महाकाल का बुलावा नहीं आता। जब उनको लगता है ना कि ये अब इसका समय परिवर्तन होने का आ गया, अब वक्त आ गया इसका समय बदलने का, तब इंसान महाकाल जाता है। महाकाल जाना हम बहुत लोग ना मेरे से इस क्वेश्चन का सवाल करते हैं कि मैं महाकाल जाना क्यों मुश्किल है। हाँ, हम महाकाल क्यों नहीं जा सकते? हाँ, गाड़ी उठाओ निकल जाओ, गाड़ी उठाओ निकल जाओ। इतना आसान है तो आज क्यों इतनी भीड़ क्यों नहीं है वहां पे? अगर भीड़ है भी तो इतनी ज्यादा क्यों नहीं है? बहुत से, अब केदारनाथ है, हम लोग बहुत लोग जाते हैं, क्या सब लोग महाकाल जाते हैं? नहीं जाते। और महाकाल जाने के बाद आप कभी भी देखना, महाकाल जाने के बाद आपका समय बदलेगा ही बदलेगा। काल में समय होता है ना, तो वक्त बदलना है तो ही आपने महाकाल जाना है, ऐसे आप महाकाल नहीं जा सकते। और जब आप महाकाल जाओगे ना, आपको खुद फील होगा कि आपकी एनर्जीज इतनी हाई हो गई हैं कि कुछ लोगों को तो लगता है कि हम बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई, टर्निंग पॉइंट में आ गई। कुछ लोग कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ा। हर सिक्के के दो पहलू है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने फर्क सिर्फ भौतिक देखा। आज के समय में लोग फर्क कहाँ से देखते हैं? उनको बिजनेस में ग्रोथ मिल जाए, हाँ, उनके रिश्ते संवर जाए, वो उनको फर्क है। लेकिन क्या पता आपके साथ क्या अनहोनी होनी थी जो आपको वहां बुलावा आया, ये नहीं कोई देखता ना। सिर्फ ये सोचा कि हाँ हमें बिजनेस में फर्क नहीं पड़ा, हमारे रिश्तों में फर्क नहीं पड़ा, हम तो महाकाल गए थे। अरे क्या पता आपके साथ क्या ऐसी अनहोनी होनी थी जो महाकाल ने आपको बुलाया और वो टल गई, इसीलिए बुलाया ना। ऐसे थोड़ी कोई महाकाल जाता है। जी 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 जी। बहुत दुनिया है आजकल, जितने लोग हैं सब कई बार कहते हैं कि हम बहुत सारे ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं। आप उनके भाव देखो। एक घूमने से ज्योतिर्लिंग करना, एक समर्पण से ज्योतिर्लिंग करना, एक भाव से ज्योतिर्लिंग करना, अंतर है। जी जी जी। महाकाल घूमने के लिए जाना, लेकिन वहां के भाव को फील करना। छोटा बच्चा होता है, माँ बाप घूमने ले जाते हैं ना, उसको पता नहीं होता वो कहाँ जा रहा है। तो कुछ लोग अगर अपनी मर्जी से चले जाते हैं और बुलावे से भी चले जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बावजूद भी वहां को वो फील नहीं करते, तो वो तो आप एक अनजान बच्चे वाला काम हो गया ना, कि आप जा रहे हो और आप फील नहीं कर रहे हो। अगर आपको महाकाल का बुलावा आया है तो आप सोचो कि आप करोड़ों की भीड़ में कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको महाकाल का बुलावा आया है। और जाने के बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप उस एनर्जीज को फील नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास सब कुछ होते हुए भी अभी आप उस परमात्मा को पाने योग्य नहीं हो। समर्पण भाव नहीं है। हाँ। दिखावे का भाव है, दिखावे का है। तो दिखावे के भाव से कुछ नहीं होता। कि किसी फ्रेंड ने बोला या किसी ने बोला, मतलब रिलेटिव ने बोला चलो महाकाल जा रहे हैं, है ना, तो पर पहुंच गए, पर वहां पे आपने अपने आप को समर्पण नहीं किया, उसको फील नहीं किया। लोग भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति को अंदर उसके भाव नहीं डालते। जी जी जी। देखो भाग, मैं आपको बताऊं,
भ शब्द जो है ना बहुत भारी शब्द है। कितना सुनने में सिंपल लग रहा है ना भ, लेकिन अगर हम सोच के चले ना, भ से भगवान, भगवान की भक्ति करोगे, भ से भक्ति, तो भाग्य बदलेगा। भ से भाग्य, अरे वाह, तो कितना भारी लफ्ज है भग, लेकिन इसको समझना बहुत। अभी हम क्या है, भगवान के पास जाते हैं, दिखावे की भक्ति करते हैं, इसलिए हमारा भाग्य नहीं बदलता। लेकिन जिस दिन आप दिल से भक्ति करेंगे भगवान की, तो भाग्य बदलेगा। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। आज जो समझ की कमी है, इसीलिए लोग परेशान है। जैसे लोग मंदिरों में जाते हैं और भोलेनाथ के ऊपर रुद्र अभिषेक कराते हैं, तो रुद्र अभिषेक कराने का क्या महत्व रहता है? देखो, रुद्र अभिषेक कराना जो हम लोग करवाते हैं जी, सबसे पहले तो ये कि रुद्र अभिषेक कराने के लिए आपको पता होना चाहिए रुद्र अभिषेक के अंदर क्या क्या, किस वजह से आप करवा रहे हो। जी, ठीक है, जी, जी। आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए करवा रहे हो, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए करवाया जाता है। सेकेंडली ये है कि हम लोग अगर रुद्र अभिषेक करवाते हैं तो बहुत सारी हम लोग त्रुटियां करते हैं। तो रुद्र अभिषेक कराने के लिए सबसे पहले आपको देखो, भोलेनाथ का वो नहीं कहते आप रुद्र अभिषेक कराओ। हाँ, अगर आप दिल से एक लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, तो वो उसी में भी खुश है। उसी में खुश हो जाएंगे। ठीक है, हम जो रुद्राभिषेक कराते हैं ना, बहुत कम लोग होंगे जो रुद्राभिषेक दिल से कराते होंगे और उनको अंदर के जो मंत्र उच्चारण होते होंगे या जो भाव होते होंगे जी, नहीं चलते होंगे। उनको पंडित जी ने कहा आप रुद्राभिषेक करा लो। हाँ, ठीक है जी, हम रुद्राभिषेक करा रहे हैं, हाँ, लेकिन उसमें भाव नहीं है। तो आप जो वो सामग्री लेके आ रहे हो ना, वो सिर्फ सामग्री है, जब तक उसके अंदर भाव नहीं है तो तब तक आप सोचोगे कि आपकी एनर्जीज भोलेनाथ तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। वो सिर्फ आप सम्मान के तौर पे उनको लेके आ रहे हो और सम्मान के तौर पर आप शिवलिंग पे रख रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले रुद्राभिषेक भी अगर आप करवा रहे हो तो सबसे पहले अपने भाव को सुधारो। अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हो, देखो मैं इस चीज के लिए अगर बोलूंगी ना तो शायद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं कहती हूँ रुद्राभिषेक करवाने से पहले आपको कम से कम अपने अंदर इतना भाव लाना चाहिए कि आपके अंदर त्याग भाव होना चाहिए। जी, जी, आप रुद्राभिषेक करा रहे हो, उसके बावजूद आप अपनी लेबर के साथ मिस लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप गरीबों को तब परेशान कर रहे हो। ठीक है जी, आप जानवरों को परेशान कर रहे हो, आप अगर ऐसी सारी नेगेटिव चीजें कर रहे हो, आप गाली गलौज कर रहे हो, आप छल कपट झूठ ये सब कर रहे हो, उधर आप रुद्राभिषेक करा रहे हो, आपको फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, सही बात है। तो इससे अच्छा आप एक लोटा जल चढ़ाओ, लेकिन पहले अपना शुद्धिकरण करो, पहले अपना इनर से अपने आप को क्लियर करो, फिर ये सारी चीजें कराओ। मतलब अपनी ईगो को छोड़ दो। सब ईगो को छोड़ो, अपनी ईगो को छोड़ो, अपने अंदर कुछ करने की चीजें लेके आओ, लोगों के लिए हेल्प करने, अगर आपको उसने सक्षम बनाया है। हाँ, सही बात है। आज आप इतने कैपेबल हो कि आप किसी की मदद कर सकते हो, लेकिन आप मदद नहीं कर रहे हो। देखो, हर इंसान अपने से बड़े से मांगता है। ठीक है, हम परमात्मा के आगे ऐसे करते हैं, हाँ, मांगते हैं। किस उम्मीद से कि इसमें वो कुछ रखेगा। ठीक है, उसी तरीके से जो हमसे थोड़ा सा कम है उसकी होप्स हमारे साथ होनी है। नॉर्मली मैं कई शॉपकीपर्स को देखती हूँ, लेबर ने पेमेंट मांगी, अभी नहीं है, बाद में लेना। ठीक है, तुमने ऐसे बोल दिया, उसको कितनी जरूरत होगी जो उसने तुमसे मांगी होगी, बहुत उम्मीद से मांगी होगी। उसी तरीके से अगर तुम परमात्मा से मांग रहे हो, परमात्मा का चल जा बाद में दूंगा, क्या होगा? तो एक रूटीन चल रही है ना, तो उसी तरीके से आप पहले अपना शुद्धिकरण करो, अपने अंदर त्याग भाव लाओ, सिर्फ कथनी में नहीं करनी में विश्वास करो। आज समय कथनी पे चलता है, करनी पे नहीं चलता। जी, 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 जी। इसीलिए हर रिश्ते भी खराब होते हैं। आप भक्ति भी करते हो, मैं मंदिर जाती हूँ, हाँ, मैं खुद देखती हूँ, लोग आते हैं पूजा करते हैं, पूजा करते हुए पंडितों को दान करते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? आप पंडितों को दान नहीं कर रहे हो, आप वहां पे अपना नाम बनाना चाह रहे हो।
आप सब पंडितों को जो पैसे दान कर रहे हो, वो आप भी जानते हो कि आप सिर्फ पंडितों के सामने अपना नाम करना चाह रहे हो कि जब आप आओ तो सारे पंडित इकट्ठे हो जाए, हाँ ये लाला जी आए हैं या ये मैडम आई हैं, क्योंकि दे के जाएंगी। अहम, पहले अपनी मैं को छोड़ो, बिल्कुल। पहले अपनी मैं को छोड़ो ना। वो ना आप छोड़, उसको आप छोड़ नहीं रहे हो। आप भक्ति करने आ रहे हो तो आप मंदिर नहीं आ रहे हो, आप दिखावे के लिए मंदिर आ रहे हो। तो मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, पूजा पाठ करना, इससे अच्छा अपना शुद्धिकरण करना ये सबसे पहले जरूरी है। जिस दिन हमारी जनरेशन ये चीज समझ जाएगी, चीजें बहुत सॉर्ट हो जाएंगी। आज आप देख रहे हो कितनी आपदाएं आ रही हैं। बिल्कुल सही बात। क्या कुछ हो बहुत रहा है, ज्यादा, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा क्या है ये परमात्मा का संकेत है। वो हमें समझाना चाह रहा है, जो तुम कर रहे हो उसको सुधारो। हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते थे, या आप ऋषिकेश जाते थे, हरिद्वार जाते थे, ऐसी जगहों पे जाके एनर्जीज फील होती थी। है। हाँ, आज आप जाते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गेस्ट हाउस, धीरे धीरे पहाड़ काट काट के आप क्या कर रहे हो? संभल ही तो नहीं रहे हो। अब नहीं संभल रहे हो तो फिर जब बच्चे नहीं संभलते तो माँ बाप गुस्सा करते हैं ना, तो तरीका है समझाने का। तो आप देखो ना कितनी आपदाएं आ रही हैं जी। अभी आइए, अभी देखो जो लेटेस्ट में धराली गांव में हुआ, पूरा ही तहस नहस, पूरा तहस नहस हो गया, पूरा सुनामी आ रखी हो। अब उससे क्या हुआ? उसमें जो गलत थे वो तो गए, जी, उसके साथ साथ कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसता है, पिस्ता तो जो बेचारे गलत नहीं थे वो भी बह गए। वो भी बह गई। फिर तो इसलिए अगर अभी भी हम थमने का नाम नहीं ले रहे, हाँ, आए दिन वहां पे होटल्स बन रहे हैं। हाँ, राइट। जो भगवान की जगह उनको तो छोड़ो, कम से कम उन एनर्जीज को फील करो। अभी आप हरिद्वार जाओ, पैर रखने की जगह नहीं होती। बिल्कुल सही। क्या सब भक्ति कर रहे हैं? भक्ति नहीं कर रहे ना, दिखावा कर रहे हैं। भक्ति में और दिखावे में अंतर होता है। आज हर कोई अपने आप को भक्त बना बैठा है, संत बना बैठा है। तो ये संत नहीं है, ये आप धोखा उस परमात्मा को नहीं दे रहे हो, आप खुद को दे रहे हो। जी, जी, जी। और जब आप धोखा खुद को दे रहे हो तब रिजल्ट्स भी ऐसे आएंगे। प्रवचन करना इतना आसान नहीं है, उस प्रवचन को पहले फील करो। आज हर कोई प्रवक्ता बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे मैं देख रही हूँ, क्या जनरेशन क्या चल रही है ये। आप बच्चों को किस मोड, आप इसको ना एक सोर्स ऑफ इनकम समझ रहे हो, ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर कोई भगवान से जुड़ रहा है, प्रवक्ता है, तो वो ब्लेस्ड है। उसको बिजनेस मत बना, हाँ, उसको आप बिजनेस बना रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। अभी आप देख रहे हो कितना फेमस है वो, कौन सा एक छोटा है, अच्छा है। हाँ, आई थिंक सो, क्या नाम है उसका, अभिनव, जो हेल्दी सा हाँ। बच्चा है। हाँ, तो उसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है, उसमें उसके माता पिता का कसूर है, जो कि उसको एक सोर्स ऑफ इनकम बना के चल रहे हैं। उसको आपने गद्दी पे बिठा दिया कथा करने के लिए, वो सक्षम है? बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप वो पाप कर रहे हो जो कि आपको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। देखो चक्री है, ये सर्कल है, आप जो बोगे वो काटोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलत कर रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसके चक्कर में क्या है, बच्चे के सोर्स ऑफ इनकम बनाने के चक्कर में कर्म कर रहे हैं माता पिता, भुगतेगा बच्चा भी। वो ना कसूरवार होते हुए भी हो गया। तो ये चीजें गलत है। तो हम इन चीजों को कहते हैं कि पहले आप अपना शुद्धिकरण करो, अपने आप को संवारो। पैसे की भाग के पीछे मत भागो। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, तो पैसे के पीछे मत भागो। अब जैसे हवन के बारे में बात कर लेते हैं। जब बहुत सारे लोग हैं हवन कराते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाकर हवन कराते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में कोई जा रहा है, देवी के मंदिर में जाकर के हवन करा रहे हैं। तो क्या हवन से लाइफ में चेंजेस आते हैं हवन कराने से, या पर्टिकुलर जैसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए हवन कराया जाता है, या नॉर्मली अगर कोई हवन करा रहा है तो उसका क्या मतलब है? देखो मैं पहले आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। हवन करवाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, करवाना चाहिए, हवन शुद्धिकरण है, ठीक है। लेकिन आज आपने खाना खाया, आपके पेट में गया, मुझे एहसास हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो खाना आपने खाया। तो आप ही के पेट की भूख खत्म हुई, मेरी थोड़ी खत्म हुई।
लोग, जैसे अभी बात हुई पैसे की, लोग क्या करते हैं, किसी ने बोल दिया कि आप प्रॉब्लम में हो, अच्छा हवन करा लो, हाँ हाँ ये आप श्री सुक्तम के पाठ करवा लो, आप पैसे की प्रॉब्लम में कनक धारा स्तोत्र करा लो, हाँ आप गायत्री मंत्र करवा लो। जी जी ठीक है। जी बिल्कुल सही बात। पंडित के लिए वो अनुष्ठान जो वो कर रहे हैं उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक, करवाने में और करने में फर्क है ना। Right. जहां आप पंडित जी को बोल रहे हो कि मेरे 11,000 जाप कर दो, हाँ ठीक है, जी अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करवाते हैं, बहुत कठिन जाप नहीं है, जी आप मत करो 11,000 जाप, आप 1,000 कर लो, उसको खुद करो, खुद को ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो खाना खाया आपके पेट में गया, हाँ वो चीज आपने करी तो वो आपको असर देगी। आपने पंडित जी को बोल दिया, बीच में क्या जरिया बना, पैसा, हाँ आपने पैसा दिया, आपने हवन करा दिया, हाँ आपने पैसा दिया, आपने मंत्र जाप करा दिया, हाँ ठीक है, तो वो आपकी एनर्जी तो एक्सचेंज हुई नहीं, तो बीच में पैसा आ गया। पैसा आ गया। ठीक है, पंडित जी ने आपके सामने बैठ के कहा ठीक है जी मैं हवन कर रहा हूँ, आपने जाप कर रहा हूँ, आपने 11,000 जाप बोले, एक ही बार में तो 11,000 जाप नहीं हो जाएंगे। अब पंडित जी ने माला लेके जाप करना शुरू किया, हाँ आपको क्या पता वो कितना जाप हो रहा है और कितना नहीं हो रहा। अच्छा यस, ऐसा भी करते हैं। बिल्कुल होता है। पंडित से 11,000 करवाने की बजाय आप रोज के अगर कहते हो कि मैं 100 बार सुन लूंगा तो वो ज्यादा बेनिफिट्स देंगे आपको। आप ये क्यों भागते हो, हर चीज पैसे से क्यों तोली जाती है, पूजा भी पैसे से क्यों करवाई जाती है, उसको खुद करो ना। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। क्यों नहीं, आप भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते तो आप क्या कर रहे हो, फिर एक्सपेक्ट क्यों करते हो। परमात्मा ने ये 2 हाथ क्यों दिए, कभी किसी ने रियलाइज किया, इसीलिए दिया, वन इज गिविंग, वन इज रिसीविंग। आप जो दोगे वो आप लोगे, तो आप पैसा दे रहे हो, ठीक है ना, पंडित जी को पैसा दे दिया तो पंडित जी ने जिस भाव से किया वही भाव आपको मिलेगा ना, वो अपनी एनर्जीज उतनी क्यों लगाएंगे। आज आपको तकलीफ है तो आपको दर्द का एहसास होगा, मुझे नहीं होगा, तो आपने पंडित जी को बोल दिया तो पंडित जी को एहसास है, उन्होंने उसको किताब की तरह पढ़ना है। हाँ राइट राइट। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, हाँ ठीक है, आप किसी परेशानी में हो, मैं कहती हूँ आपको कोई भी परेशानी है मत करो बहुत पूजा पाठ, आप सिंपल अगर ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हो, आप गायत्री मंत्र कर लेते हो, आपको बहुत फर्क मिलता है। जी 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 लोग ना भागते हैं सबका सुन के, हाँ इधर भी पूछ लिया, इधर भी पूछ लिया, इधर भी पूछ लिया, ऐसा नहीं होता। तकलीफें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो ना तो तकलीफें आप सक्षम बन जाते हो उन तकलीफों को, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। हाँ आप बहुत मंत्र नहीं कर सकते हो, आपको लगता है मैं ओम नमः शिवाय कर सकती हूँ, आप ओम नमः शिवाय कर लो, आपको वो ज्यादा फल देंगे रेदर देन आपने पंडित जी को 11,000 रुपए दिए जाप करने के लिए, क्योंकि वो आपने खुद किया। जी 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 तो इसलिए ये जो लोग करवाते हैं हवन करवाना, ये करना, हवन आप करवा रहे हो उतना करवाओ, कभी कभार चलो शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि हवन आप नहीं कर सकते, आप पंडित जी को बुलाओ, हवन अपने घर में शुद्धिकरण के लिए करवा दो। लेकिन जो लोग सोचते हैं ना कि हम एवरी मंथ अपने घर पे या दुकानों पे पंडित जी को अपॉइंट कर दे कि पूजा करते जाओ जी सब कुछ होता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। भाव तो आपके करप्शन वाले हैं, करवा आप पूजा रहे हो तो कहाँ जाएगा वो। जी 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 जी। तो जैसे जो पंडित हवन कर रहे होते हैं उसमें जो पंडित इन्वॉल्व रहते हैं, क्या वो उन पंडितों का भाव भी जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी होता है। जब तक अगर वो सिर्फ उसको ये सोचेंगे कि मेरे को इतने पैसे मिले जी, मैंने इतनी देर में काम कर देना है, तो वहीं आपकी एनर्जीज खत्म। सामने वाले के भाव भी तो होने चाहिए। आज आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर आपकी मेरी एनर्जीज अलाइन नहीं होंगी, आप भी समय को देखोगे, मेरी निगाह भी समय पे जाएगी, चलो जी हमने इतनी ड्यूरेशन करनी है, इतनी ड्यूरेशन के बाद काम खत्म। हाँ राइट, अगर यही आपकी मेरी एनर्जीज मैच करेंगी तो कब 1 घंटे का समय 2 घंटे में निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी एनर्जीज एक्सचेंज हुई है। राइट राइट। यही फर्क है, हाँ और ये बहुत बड़ा फर्क है, ये छोटा फर्क नहीं है, ये समझने के ऊपर है। मतलब जो लोग अगर हवन करा भी रहे हैं तो वो ऐसे पंडितों से कराएं जिनका दिमाग सिर्फ पैसों की तरफ नहीं हो, जिन्होंने
हर चीज को पैसों से कैलकुलेट करनी है, ऐसे पंडितों के पास मत जाइए। नहीं जाइए। पाखंड से दुनिया भरी है और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो ये मत सोचो कि जो बहुत बड़ा पंडित है, बहुत वायरल पंडित है, वो आपकी पूजा अच्छी करेगा। नहीं, हो सकता है आपके मंदिर का छोटा सा पंडित आपकी पूजा ज्यादा भाव से करे। हाँ, आप बड़े बड़े पंडितों के पास जा रहे हो कि हाँ जी वो बहुत बढ़िया पंडित है, वो बहुत फेमस पंडित है, हाँ, राइट। तो उसके लिए पैसा पहले है। हाँ, इससे अच्छा आप किसी ऐसे से करवाओ जिसके भाव लगे, जिसको ये मतलब दिमाग में रहे कि कि मुझे पूजा करनी। पूजा करनी है और ये इनकी चीजें सही हो जाए। यस, वो भगवान से प्रे करे। बिल्कुल। आपकी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। राइट, राइट, राइट। हर चीज को दिखावे से नहीं तोला जाता। आज दुनिया भाग रही है दिखावे के पीछे कि जो फेमस है वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता वो क्या है। राइट। ये राहु का समय है ना, तो फेमस तो बहुत जल्दी हर कोई हो जाता है। जी, जैसे गीतू जी मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी इस टाइम पर राहु का बहुत ज्यादा टाइम चल रहा है, राहु की हर जगह बातें हो रही हैं, तो राहु क्या क्या चेंजेस लाता है किसी के जीवन में, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो, राहु ग्रह ऐसा ग्रह है कि जो आपको बिल्कुल एकदम, हम कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। जिसको शून्य, कोई इंसान शून्य है और एकदम मूल्यवान बन जाता है, तो वो राहु पहुंचाता। लेकिन राहु ग्रह बहुत एक छलावे वाला ग्रह है, इल्यूजन, क्योंकि छाया ग्रह है ना। बिल्कुल। तो ये आपको भ्रमित करता है। तो राहु से जब किसी के पास पैसा आता है ना, तो उसके साथ अहंकार, बुराई, नशा, गलत आदतें पहले आएंगी। क्योंकि उसने आपको इस छलावे में रखना है कि आपको हर तरफ लगेगा अहंकार के बारे कि मैं ही मैं हूं। और जब राहु वापस लेता है ना, तब जहां पे आप थे उससे कहीं गुना नीचे पहुंच जाते हो। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो बिल्कुल कुछ नहीं होते और एकाएक चढ़ जाते हैं, और कुछ समय बाद फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये राहु है। अच्छा। लोग जब पैसा आता है ना, तब उस समय अपने सब रिश्ते नाते सब कुछ भूल जाते हैं। उनके अंदर अहंकार इस सीमा तक आ जाता है कि उनको लगता है कि अब मैं ही मैं हूं। तो अगर हम अहंकार की बात करें, तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा जिसके पास सोने की लंका थी। जी जी जी। तो फिर इंसान क्या कर सकता है। सही बात है। तो इसलिए राहु बहुत अच्छा है अगर आप पॉजिटिव चलते हो तो। जी जी जी। और उसी के पूरक चलते हो तो राहु आपको जहां आप आसमान पे बैठे हो पटक कर आपको जमीन पर ला देगा। तो कुंडली में कौन सा भाव दिखाता है कि आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है? कुंडली के अंदर हर घर में राहु अलग अलग होता है, सबके अलग अलग रिजल्ट देता है। जैसे अगर हम 8th हाउस की बात करते हैं, तो 8th हाउस का जो राहु होता है वो आपको कोई भी चीज देगा ना, सडन देता है। जैसे वो अगर सडन डेथ भी दे सकता है राहु। और 8th हाउस का राहु आपको गूढ़ विद्याओं में डालता है। गूढ़ विद्याओं में मतलब तंत्र विद्याओं में, ये कह सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। गूढ़ विद्याएं अलग भी हो, तंत्र विद्याएं भी हो सकती हैं, और आप साधना में भी जा सकते हो। गूढ़ विद्याएं सिर्फ हम नेगेटिव वे में नहीं कर सकते ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है। जी जी। नहीं, आपको गूढ़ विद्याएं देनी है। अब गूढ़ विद्याओं में आप किसी भी चीज की डेप्थ तक भी जा सकते हो। जी जी जी। ठीक है। और आप तंत्र विद्याओं में भी जा सकते हो, आप किसी भी विद्या में जा सकते हो। और उसी तरीके से राहु अगर आपका 1st हाउस में है, तो ऐसे लोग सेल्फ ओरिएंटेड भी होते हैं, लेकिन अहंकारी बहुत होते हैं 1st हाउस के राहु में। उसका कारण है क्योंकि 1st हाउस आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है। और उसमें अगर राहु बैठ जाता है तो आपको लगता है बस मैं ही मैं हूँ, अपने बारे में सोचते हैं। तो लेकिन वही हर सिक्के के जैसे दो पहलू हैं, उसी तरीके से अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो 1st हाउस का राहु जो है आपकी पर्सनालिटी इतनी डेवलप कर देता है कि आपका एक नाम होता है, एक पहचान होती है। तो राहु जो है दोनों तरीके से चलता है, आपको चलाने के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हो। देखो, जो लोग पाठ पूजा बिल्कुल नहीं करते, आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के पास पैसा आता है तब बिल्कुल पाठ पूजा बंद कर देते हैं।
हाँ, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। फिर उनका जो ट्रैक है वो चेंज हो जाता है। फिर हाँ। पार्टीज करना, हाँ, घूमना, एंजॉय करना, ऐसी चीजों में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय उनको भगवान की याद नहीं आती। नहीं आती। तो ऐसे लोग अपना राहु खराब करते हैं। फिर वो राहु जब पटकता है ना, तब फिर आप भगवान को याद करते हो, फिर दोबारा याद आती है। तो हम लोग जब दुखी होते हैं तब हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जब हम सब चीजें हमारे पास वेल ऑफ है ना, फिर हमें भगवान की याद नहीं आती। हाँ, और राहु के साथ अहंकार बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है। और अहंकार अगर आपके अंदर आ गया और आपने परमात्मा को छोड़ दिया, तो गारंटेड है राहु आपको पछाड़ के ही जाए, जी चाहे आप माल्या क्यों ना बन जाओ। जी। तो जैसे राहु की कोई आप रेमेडी शेयर करना चाहें अच्छी, जो लोग रेगुलर में कर सकें? राहु की रेमेडी, सबसे बढ़िया रेमेडी राहु की है, आप महादेव की पूजा करो। अच्छा। राहु बहुत डरता है महादेव से। अगर आप राहु की पूजा करते हो तो राहु आपको नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देता। अच्छा। आप ओम राम राहवे नमः का जाप करो, आप राहु की पूजा करो, ये महादेव की पूजा करो, ओम राम राहवे नमः का जाप करो, आपको राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा। गरीबों के अंदर भोजन दान कर सकते हो, कुत्तों को खाना खिला सकते हो, कुत्तों को भोजन दान कर सकते हो, आप कंबल दान कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट कंबल आता है, राहु का कंबल होता है, जी जी जी। वो दान कर सकते हो। आप अपने वॉशरूम को क्लीन रखो। आप अपने वॉशरूम्स के अंदर एक बाउल के अंदर फिटकरी, पहाड़ी नमक और लौंग डाल के रखो। आप अपने वॉशरूम्स के अंदर स्मेल मत आने दो। ये राहु की रेमेडीज है। बेसिकली आज राहु खराब होने का सबसे बड़ा कारण है, जितने भी हमारे गैजेट्स हैं ये सब राहु हैं। मैक्सिमम टाइम आज इंसान मोबाइल के साथ बिताता है, तो वो ना चाहते हुए भी ना अपना राहु एक्टिवेट कर देता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं वॉशरूम में फोन्स का यूज करते हैं, जी, तो इससे भी राहु खराब होता है? इससे उनका राहु कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, वो कितनी भी पाठ पूजा कर ले। आप महादेव को प्रसन्न करें, आप जाप करें, आप कुछ भी करें, लेकिन आप मोबाइल वॉशरूम में लेके जाएं, आपका राहु अच्छा होगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। क्योंकि मोबाइल, आप राहु को हर समय अपने पास एक्टिवेट कर रहे हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना जरूरत हो उतना ही आप मोबाइल को यूज करो। ओके। बहुत लोग देखती हूँ मैं, मोबाइल्स को लेके जाते हैं, वहीं पे बैठ के आप अपने बिजनेस की बातें कर रहे हैं। हाँ, होता है। ठीक है। और कहीं तो इसी तरीके से होते हैं कि आजकल जो ये आपका पेटीएम वगैरह से पेमेंट ट्रांसफर करनी है, वो भी पॉट पे बैठे हुए कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? तो आप पैसे को ड्रेन कर रहे हो। आपका पैसा कहाँ आएगा कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग भी इस वॉशरूम्स के अंदर अगर फोन को यूज करते हैं, तो कभी भी उनके पैसे में बरकत नहीं हो सकती। वो कितना भी कमा ले, एट द एंड उनको पता ही नहीं रहेगा कि उनके पास पैसा कहाँ से आया और किधर गया। वो सिर्फ कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है कि कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम वॉशरूम में फ़ोन लेके जा रहे हैं और पॉट पर बैठ के अपने बिजनेस की बातें कर रहे हैं। अभी जैसे हम फोन की बात कर रहे हैं, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं अपने फोन के वॉलपेपर पर भगवान की फोटोज लगा लेते हैं, ये कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। बिल्कुल गलत है। आप इतने स्ट्रिक्ट हो कि अपने फ़ोन को वॉशरूम में लेके नहीं जाओगे। आप इतने स्ट्रिक्ट हो कि आप खाना खाते हुए अपने फ़ोन को नहीं छेड़ोगे। आप इतने स्ट्रिक्ट हो कि अपने जूठे हाथ फ़ोन पे नहीं लगाओगे। हो? नहीं हो तो फिर आप भगवान के साथ खेल खेल रहे हो। मैंने कहा ना, आज भक्ति दिखावे की रह गई है, आज भक्ति भाव की नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है। भक्ति भाव से होती है, भक्ति दिखावे से नहीं होती। और मैं एक नहीं, आपको बहुत से लोग दिखा दूंगी जो कि सब गलत काम करेंगे, हर बुरा काम करेंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी देखो तो सिर्फ भक्ति की लगी होती है। होता है। ये क्या है? दिखावा है ये। हाँ। आपको भगवान को पूजना है तो दिखावे की जरूरत नहीं है। आप लोग, जो लोग पूजा करते थे पहले, साधक होते थे, या जो लोग ध्यान करते हैं, वो क्या लोगों को मोबाइल्स पे बात करके जाते हैं, बता के जाते हैं लोग ध्यान कर रहे हैं? जिसने भगवान को पाना है
उसने अकेले में पाना है। जिसने दिखावा करना है, लोग आज क्या है, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, कहीं भी वहाँ पे तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, उससे पहले उनका स्टेटस अपडेट हो जाता है। हाँ राइट। हम यहाँ जा रहे हैं, आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो। हम यहाँ जा रहे हैं, आप केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हो, लेकिन आप पूरी अपने व्लॉगिंग्स करके जा रहे हो, पूरी अपने ट्रैक्स पे बता के जा रहे हो, हमने यहाँ खाया, हमने यहाँ किया, हमने वहां किया। अरे नहीं, मैं आपको बहुत छोटा सा एक उपाय बता रही हूँ। हाँ जी बताइए। मंदिर जाओ या गुरुद्वारे जाओ या कहीं पे भी जाओ, ये कोई पर्टिकुलर डेज के लिए उपाय नहीं है। जी। हमेशा अपने मोबाइल्स को साइलेंट कर दो। किसी का भी फोन कितना भी अर्जेंट आ रहा है आने दो। जब आप परमात्मा के पास हो ना, उस समय अपने फोन को भूल जाओ। उस समय आप एनर्जीज उनसे लेने गए हो, राइट। तो उसको अपने हिस्से की रखो। उस समय आपके पास फोन आ गया और आपने फोन उठा लिया, तो आधी एनर्जीज तो आपने वहां डाइवर्ट कर दी, आधी एनर्जीज आपने वहां भेज दी जिससे आपने बात करी। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप इसको अपनी लाइफ में कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। लोग फोन वहां पे जल चढ़ा रहे होते हैं, हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ, तो वो जल नहीं चढ़ा रहे हो, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो। सही बात है। तो इसलिए जब भी आप मंदिर जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ, स्विच ऑफ योर मोबाइल्स। बहुत से लोग तो दर्शन करा रहे होते दूसरे लोगों को फोनों में। मैं वही कहना, दिखावा है ना, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है ये। तो ये आप भक्ति करते करते आप अपने राहु को एक्टिवेट कर रहे हो। अच्छा, इस मोबाइल क्या है, राहु ही तो है ये, एक्टिवेट हो रहा है। राहु ही तो है ये। राइट राइट। तो पहले तो आप अपनी एनर्जीज आधी तो किसी और को दे रहे हो, जो पुण्य आपको मिलना है वो आधा तो चला गया। पहले तो हम वैसे अशुद्ध हैं, हम लोग इतने क्लियर नहीं है, हमारे ऑराज इतने क्लियर नहीं है कि हम भगवान से कनेक्ट हो सके। जो थोड़ा सा हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वो भी हम वीडियोस ओपन करके बातें करवा रहे होते हैं, दर्शन कर लो जी। उसमें तुम दर्शन खुद तो कर ही नहीं रहे हो, तुम तो सामने वाले को करवा रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लाइफ के अंदर बहुत असर देती हैं। जी जी जी। जैसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे हमारी कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, बहुत लोगों को कुलदेवी कुलदेवता पता ही नहीं होते हमारे हैं कौन, तो हम पता कैसे लगाएं कि हमारे कुलदेवता कौन है, कुलदेवी कौन है? देखो, वही मैंने आपको जैसे बताया था ना, कि अगर जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होते, तो आप अगर 9th हाउस से, जो भाग्य का घर, जो मैंने धर्म का घर बताया है, जी। आप अपने इष्ट को भी अपने कुलदेवी कुलदेवता मान सकते हो। अपने इष्ट को भी मान सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको अपने कुलदेवी नहीं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होते कि हमारे कुलदेवी कौन है। तो इतने हम ये नहीं कहते कि आप इतना पर्टिकुलर हो कि किसी भी चीज के लिए चलो, क्योंकि जो चीज आपको मालूम नहीं है उसके पीछे भागने की बजाय जो चीज आपको मालूम है आप उनको पालो ना। राइट। आप उसके पीछे भाग रहे हो जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आप 10 जगह जाओगे, पूछोगे, तो उससे बेटर है कि जहां आपके भाव जा रहे हैं वहां जाइए, उनको मान लो। उनको सिर्फ आपके भाव चाहिए। अगर आपके भाव दुर्गा माँ पे हैं, तो आप माँ दुर्गा को मानो। जी जी। अगर आपके माँ दुर्गा के साथ आपको लगता है कि मैं कनेक्ट हो पाती हूँ, और मैंने आपको बोल दिया कि नहीं, आपके ईष्ट तो श्री हरि हैं, ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो गए। हाँ राइट। भाव आपके माँ दुर्गा के साथ है, मेरे पास आने पे मैंने बोल दिया आपके श्री हरि हैं, तो ना तो आप श्री हरि से कनेक्ट हो पा रहे हो, ना आप माँ दुर्गा को छोड़ पा रहे हो, आप बीच में फंस गए बीच में। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा, जहां आपके भाव हो उनको आप मानो, उनको आप मानो। राइट राइट। और जैसे गीतू जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे किसी को शिव जी की कोई विशेष साधना करनी है, विशेष पूजा करनी है, या वैसे बहुत से लोग गुप्त साधनाएं भी करते हैं, तो ऐसा कोई स्थान है विशेष जहां पर जाकर के वो शांति में अपनी गुप्त साधना कर सकता है? देखो, शिव को पाना इतना आसान नहीं है। शिव को समझना भी इतना आसान नहीं है। जी। शिव आदि है, शिव अंत है, अनंत है, शिव काल है, शिव महाकाल है। तो इसलिए आप सोचो कि शिव को हम ऐसे ही पा सकते हैं, नहीं पा सकते। अभी हम उनको पाने के योग्य ही नहीं हैं। अभी हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि हम कह सकें हम शिव के साधक हैं या हम शिव को पा रहे हैं। नहीं, बहुत जन्म चाहिए शिव को पाने के लिए।
एक जन्म में नहीं पा सकते। सिर्फ हम भक्ति कर सकते हैं। जी जी जी। वो भी अगर हम भाव से भक्ति करने योग्य हो गए तो समझो हमने शिव के थोड़ा सा नजदीक आ गए। साधक तो बन ही नहीं सकते हम इतने जल्दी कि हम कहें हम शिव के साधक हैं। हम शिव को गुरु बना सकते हैं, हम शिव को पिता बना सकते हैं, हम शिव को भाई बना सकते हैं। हम शिव के साधक नहीं बन सकते। हम शिव की साधना करने योग्य अभी नहीं है। बहुत से लोग देखे हैं जिनकी लव मैरिज होती है और लव मैरिज में देखा है मैंने, कुंडलियां देखी नहीं जाती हैं, है ना। ना लड़के वाले देखते हैं ना लड़की वाले देखते हैं। कोई नहीं देखता कि लव मैरिज हो रही है तो कुंडली देख के करेंगे क्या। तो लव मैरिज में जब कुंडली नहीं देखी जाती तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है, लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है। तो उसके बाद शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखो, लव मैरिज क्या, आजकल अरेंज मैरिज में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसका रीज़न ये है कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। और सेकंड, अगर हम बात करें मंगल दोष की, तो ये बहुत बड़ा दोष है। मंगल दोष आसान नहीं है। अगर आपकी कुंडली में है और आपने निवारण नहीं किया तो आपको लाइफ के अंदर बहुत सारी हर्डल्स देता है ये। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं होता इससे, मंगल दोष से। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ नहीं होता? यही चीज तो मैंने कहा ना, ये आपका सोचना और समझना, लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है। किसी भी चीज का कोई अगर अस्तित्व है तो आप कैसे कह सकते हो उसका कुछ नहीं होता। लोगों के अगर मंगल दोष की पूजा नहीं कराई, उनकी कुंडली में मंगल दोष है, आपके डाइवोर्स हो सकते हैं, आपका बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक सकती है। कई बार आपने देखा ना कि लड़के की शादी होती है और लड़की के आने के बाद एकदम से लड़का बिजनेस डाउनफॉल में आ जाता है, होता है ना। या कई बार किसी की शादी होती है तो शादी के बाद किसी का मदर की डेथ हो गई या फादर की डेथ हो गई या कोई भी ऐसी चीजें, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, तो ये मंगल दोष का कारण भी होता है। मंगल दोष आपको लाइफ के अंदर बहुत सारी हर्डल्स लेके आता है। बेबी कंसीविंग में इश्यूज हो जाते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, आपके स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर लव मैरिज भी करवाई है और लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सबसे पहले किसी भी अच्छे ज्योतिष से, अच्छा ज्योतिष इसलिए क्योंकि आजकल इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है कि अच्छा ज्योतिष कौन है। बिल्कुल सही बात है, कैसे समझें? सबसे बड़ा क्वेश्चन, उसका भी आपको रीजन बताती हूँ। क्या होता है, नॉर्मली एक लेडी अगर किसी के पास जाती है, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप किसी से भी अगर जा रहे हैं, चाहे आप ज्योतिष के पास जा रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, चाहे आप किसी के पास भी जा रहे हैं, आप लोगों को आदत इतनी ज्यादा हो चुकी है सोशल मीडिया की कि सबसे पहले हम उसके फॉलोवर्स देखते हैं। जी जी। इतने लोगों ने फॉलो कर रखा है, अच्छा इसके फॉलोवर्स ज्यादा है, इसमें ये ज्योतिष बहुत अच्छा है, इसके फॉलोवर्स ज्यादा है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। हर चीज को हम उससे बैलेंस करके चलते हैं। ऐसा नहीं होता। सिर्फ ज्योतिष विद्या किताबों से नहीं आती, आपकी इंट्यूशन पावर भी ज्योतिष विद्या में बहुत बड़ा रोल निभाती। बिल्कुल बिल्कुल ही। आपने किताबें बहुत पढ़ ली, बहुत साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन पावर नहीं है, आप उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो, तो आप सिर्फ किताबी तौर पे लोगों को बताओगे कि फर्स्ट हाउस में राहु है, 7th में केतु है तो ऐसा होगा जी, सेकंड में राहु है इसमें ऐसा है तो ऐसा होगा जी। नहीं, ग्रहों के हिसाब से चला जाता है, लेकिन साथ साथ आपको इंट्यूशन पावर्स भी आपकी हाई होनी चाहिए। ग्रह उतने रहेंगे, नक्षत्र उतने रहेंगे, राशियां उतनी रहेंगी, चेंज तो नहीं हो जाएंगी। 27 नक्षत्र हैं तो 27 ही रहेंगे, 12 राशियां तो 12 रहेंगी, 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रह रहेंगे। चाहे उसके लिए आप हैं, मैं हूं, कोई लो क्लास है या कोई अपर हायर क्लास है, कोई भी है वही है ना। ऐसे तो नहीं है कि बहुत अपर हायर क्लास के लिए नक्षत्र बदल जाते हैं, राशियां बदल जाती है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। तो आप सिर्फ किताबों के लिए क्यों पढ़ते हो? क्या अंबानी जिस समय पैदा हुआ तो सिर्फ अंबानी पैदा हुआ और लोग पैदा नहीं हुए? तो सबकी किस्मत में फर्क है ना। तो आपकी कुंडली में जब ग्रहों के पास आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो तो आपके सबसे पहले उस ज्योतिष की इंट्यूशन पावर कितनी हाई है वो देखनी ज्यादा जरूरी है, रेदर देन कि उसके फॉलोवर्स और उसकी डिग्रियां देखने की बजाय। ये सही ज्योतिष पहचानने का तरीका जी। कि और दूसरा सबसे मेन चीज क्या होता है, हम ज्योतिष के पास जाते हैं
ज्योतिष के पास आपको सबसे बड़ा तरीका बता रही हूँ, अगर किसी अच्छे ज्योतिष की पहचान करनी है, आप जाइए। जाने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, टाइम दीजिए, प्लेस दीजिए। उसके बाद आप शांत हो जाइए। उसके बाद आप शांत हो जाइए। वो आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस से वो आपको बताना शुरू करेगा ये प्रॉब्लम्स हैं। राइट राइट। लेकिन यहाँ होता क्या है, उल्टा। आप ज्योतिष के पास जाते हैं, आप जाते ही अपने गाने गा देते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। वो तो आपने खुद ही बखान कर दिया मुझे क्या क्या है। बिल्कुल सही बात। तो आप ज्योतिष के पास क्यों जा रहे हैं जब आपको आपकी प्रॉब्लम्स पता है? तो आप क्यों जा रहे हो? ज्योतिष ऐसा तो नहीं है ना, भगवान तो नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा। आज आप मेरे पास आए हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स है जी, तो मैं कहूँ कि हाँ जी ये लो जादू की छड़ी और प्रॉब्लम खत्म। नहीं, जो प्रारब्ध है, जो परमात्मा ने लिख दिया, उसको कोई ज्योतिष नहीं बदल सकता। ये अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लो। आप किसी भी ज्योतिष के पास चले जाओ, जो परमात्मा ने लिख दिया, वो प्रारब्ध जो लिख दिया, जो लिखा गया, उसको नहीं बदल सकता। वो भगवान नहीं है, वो ज्योतिष है। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है कि आप ये प्रॉब्लम्स है, आप इसके लिए ये ग्रहों का उपाय कर लीजिए, आप ये रेमेडीज कर लीजिए। हाँ। लेकिन आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन वो आपको इतना सक्षम बना देगा, आप अगर रेमेडीज करते हो, उपाय करते हो, वो आपको इतना बैलेंस कर देगा कि आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करने योग्य बन जाओगे। मतलब वो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो छोटी में सूक्ष्म कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने आपको इतना बना दिया कि आप उस प्रॉब्लम को झेलने योग्य बन गए। लेकिन आप सोचो कि वो मैजिशियन है, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। जो चीज उस परमात्मा ने लिख दी उसको नहीं कोई बदल सकता। बिल्कुल। तो ये पहचान है कि आप ज्योतिष के पास जा रहे हो, तो आप पहले 10 मिनट शांत रहो, उसको बोलने दो, उसके बाद आप बोलो। तो 10 मिनट जब शुरू के आप ही बोल देते हो, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद ही बखान कर देते हो कि ये प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर आप ज्योतिष के पास गए, उसने आपको बोला कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो आपको जरूर उसका निवारण करवाना। अच्छा, ये मत सोचो कि मेरी मैरिज तो हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगा। नहीं, आप तब भी करवाइए। तब भी हो सकता है, मैरिज के बाद भी मांगलिक दोष का निवारण है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि हर किसी से पूजाएं मत कराइए, जो योग्य हो उसी से ही पूजा कराइए, क्योंकि पूजा कराने के अंदर भी बहुत फर्क होता है। आपने पूजा करवा दी, उसने वो इंसान उतना योग्य नहीं है, तो आपकी पूजा नहीं चलेगी। और कोशिश करके जिसको भी मंगल दोष की पूजा है, आप कोशिश कीजिए उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में करवाइए। अच्छा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। वहीं से होती है पूजा। मेन कालसर्प की पूजा उज्जैन में होती है। मंगलनाथ मंदिर है जहाँ पे मंगल दोष की पूजा होती है जी। आप यहीं पे किसी पंडित जी को बोल के पूजा करवा रहे हैं तो वो एनर्जीज नहीं होती। लोग करवाते नहीं, वही तो कह रही हूँ, मिस गाइड क्या बता रही हूँ आपको, यही मिस गाइड है। ओके, लोग तो घरों पे पंडित जो बुला के हवन करवा लिए। ऐसे कैसे हो जाती है? जिस जगह का कोई नियम है, हाँ, जो चीज है वही करवाओगे ना आप। राइट। अपनी मर्जी से थोड़ी करवा दोगे। जो मंगलनाथ मंदिर है वो स्पेशली मंगल दोष की पूजा के लिए है। जिसका घर नहीं बन रहा, मंगल की पूजा, भूमि का कारक मंगल, आप मंगलनाथ मंदिर में पूजा करवाइए। जिसको घर बनने में बहुत परेशानी आ रही है, जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगलनाथ मंदिर में करवाइए। जिसको काल सर्प दोष है, मंगलनाथ मंदिर में करवाइए। तो जो चीज जहाँ की बनी है वही करवाएंगे ना आप। अपनी मर्जी से अपने घर में पंडित जी को बुला ले पूजा करा दिया, तो वो आपने दिमागी तौर पे पूजा करवाई, वो पूजा हुई नहीं। राइट। तो वो असर हुआ नहीं, खत्म। फिर आप लोग वही प्रॉब्लम चलती जा रही हैं। फिर आप कहेंगे पंडित जी पूजा करवाई थी, हुआ तो कुछ है नहीं। वो आपने ऑलरेडी खुद ही गलत कमांड दे दी। साथ साथ यूनिवर्स जितना काम पूजा करती है उतना काम आपकी एनर्जीज भी करती हैं। जी जी जी। आपने पूजा करवाई, पूजा करवाने के बाद आपकी पूजा उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से आप चाह रहे हो, ठीक है। और उसी समय आपने अपने दिमाग में सोच लिया पंडित जी ने पूजा तो अच्छी करी नहीं, पता नहीं कैसी होगी, होता ना नॉर्मली। तो आपने कमांड तो पहले ही दे दिया कि अच्छी तो हुई नहीं, तो वो अच्छा रिजल्ट कैसे देगी?
ये बहुत बड़ा काम करती है आपकी, जो हम कहते हैं ना दिमाग से सोचना और कहना। अगर आप किसी चीज़ के लिए कमांड दे रहे हो तो ये चीज़ें फ़र्क करती हैं। हम अगर कहीं जाते हैं, हमें जाके लगता है यार अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, तो आपको अच्छा फ़ील होगा ही नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन कमांड कर रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। और कई बार आप जाके आपको सामने वाला इंसान भी बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का ऑरा बहुत अच्छा लगता है, तो आपको लगता है यहाँ बहुत पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे मांगलिक दोष में मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहते हैं इसकी कुत्ते से शादी करा दो या इसकी पेड़ से शादी करा दो तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना, जितने मुंह उतनी बातें। हाँ। मंगलनाथ मंदिर अगर आप जाएंगे, वहां पे भात पूजा होती है। ओके। अगर आप भात शिवलिंग पे भात से पूजा की जाती है। तो इसलिए अगर किसी की कुंडली के अंदर मंगल का दोष है, प्रॉपर्टी नहीं बन रही, काल सर्प दोष है, आप वहां पूजा कराओ, उसके बाद आप रिजल्ट्स देखना कितने जबरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। हर चीज की जगह बनी हुई है, परमात्मा ने हमें हर चीज दी है, हम सिर्फ समझ नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं टाइम नहीं है, शॉर्टेज ऑफ टाइम। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा जाएंगे पैसे लग जाएंगे। क्यों लगेंगे पैसे? हर चीज का तरीका है। मत जाओ बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन चले जाओ। नहीं है ट्रेन के पैसे, बाय बस चले जाओ। तरीके सारे हैं आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के भी, ऐसा नहीं है, हर तरीका होता है। जैसे गीतू जी, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात कर चुकी हूँ, और जैसे काल सर्प दोष होता है बहुत लोगों की कुंडली में, तो काल सर्प दोष क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, और इसकी पूजाएं किस किस जगह पे विशेष मानी जाती हैं काल सर्प दोष की, आप इसके बारे में मुझे समझाओ। देखो, काल सर्प की पूजा भी अगर हम बात करते हैं, तो काल सर्प भी अगर कुंडली में होता है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देता है। कई बार काल सर्प का जो होता है अगर आपकी कुंडली में, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है, बहुत फेम भी देता है। अच्छा। हाँ, यस, हर सिक्के के दो पहलू हैं। काल सर्प दोष होने से पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं? आपको फेम भी मिलता है काल सर्प दोष से। ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष से हमेशा आपको नुकसान ही देगा। जैसे मैंने आपको राहु का बताया था कि अष्टम भाव का राहु सिर्फ आपको नुकसान ही नहीं देता, सडन डेथ नहीं देता, आपको गूढ़ विद्याएं भी देता है। विद्या भी देता है। तो उसी तरीके से काल सर्प ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नुकसान ही देगा, आपको फेम भी देता है। लेकिन अगर हम काल सर्प की पूजा की बात करते हैं, तो फिर भी मैं उसके लिए कहती हूँ कि अगर आप काल सर्प की पूजा करवा रहे हैं, वो भी आप उज्जैन में ही कराइए। उज्जैन में कराइए, या आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पे करवा सकते हैं। किसी भी ज्योतिर्लिंग पर? त्र्यंबकेश्वर में करवाएंगे, ओके, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, भीमा शंकर में भी होती है। ओके। तो लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जब भी आप करवाएं, तो अगर आपको दूर लगता है कि हम बाकी जगह दूर है हमारे लिए, उज्जैन करवा सकते हैं। आप इजीली करवा सकते हो काल सर्प की पूजा। अगर आप करवाना नहीं चाहते, आपको लगता है कि मैं जरूरी नहीं समझती काल सर्प की पूजा करवाना, अगर आप सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, शिवलिंग पे रोज जल चढ़ाते हैं, या आप चांदी का नाग नागिन का जोड़ा 43 डेज बहते पानी में भी डाल देते हैं, तब भी काल सर्प का असर कम हो जाता है। अच्छा, के पास हर इंसान सक्षम नहीं है ना पूजा कराने के लिए। अगर आप किसी पंडित जी के पास जा रहे हैं, उन्होंने बोल दिया 31,000 लगेंगे, 51,000 लगेंगे, आपके पास नहीं है वो पैसा करने के लिए, आपका दिमाग में आ गया कि भाई अब मेरे पास, मुझे तो काल सर्प दोष है, अब तो मुझे करवाना है, मेरे को सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही हैं। नहीं, आप सिंपल महादेव को पूजना शुरू कर दो, आप महादेव के मंदिर जाना शुरू कर दो, आप जल चढ़ाना शुरू कर दो, आपको असर कम होना शुरू हो जाएगा। सारी देखो, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि अगर मैं ऐसा कहूंगी तो लोग कहेंगे कि सिर्फ महादेव की बात कर रही हैं, लेकिन अगर आप बहुत सारी परेशानियों में जूझ रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आप सिर्फ मेरे कहने से 43 डेज अपने घर से एक लोटा जल अगर आप मंदिर पे चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, आपकी लाइफ से हर्डल्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, आपको खुद दिखना शुरू हो जाएगा, रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आपको लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं जानना चाहूंगी कुंडली में काल सर्प दोष आता क्यों है लोगों की? कुंडली में देखो, अगर आपके एक ही ग्रह, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक ही
ग्रह के साथ बहुत सारी राशियां बैठी होती हैं, हाँ हाँ, तब भी काल सर्प आता है। एक ही ग्रह के साथ बहुत सारी राशियां तब भी आएगा। तब भी काल सर्प आता है। ओके। तो काल सर्प के बहुत सारे तरीके होते हैं। काफी लोग ये कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में सांप को मारा होगा। वही तो बता रही हूँ ना, ये जो मिथ है ना लोगों के, ये बहुत खराब है। ऐसा नहीं होता। इंदिरा गांधी कुंडली में काल सर्प योग था, अच्छा, क्योंकि अब किसी कुंडली में अगर वासुकी काल सर्प है तो वासुकी काल सर्प बहुत बड़ा ये होता है वासुकी। और वासुकी काल सर्प, वासुकी जो थे उनकी हाइट थी 50 फीट्स। अब 50 फीट्स हाइट जिस इंसान ने अपने गले में धारण की है, तो सोचो उसका कितना बड़ा आकार होगा। और जिस आकार ने, जिसने 50 फीट हाइट अपने ऊपर सर्प धारण किया हुआ है, उसका आकार कितना बड़ा होगा। और उस नंदी का आकार कितना बड़ा होगा जिसने उन दोनों को अपने ऊपर बिठा रखा है। हाँ, जैसे आप शिव जी की भक्त हैं तो शिव तांडव स्तोत्र होता है, तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए। शिव तांडव स्तोत्र जो है वो क्या है, किसने लिखा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? शिव तांडव स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो कि बहुत बड़े महादेव के भक्त, जिनको हम पूजते नहीं हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे बड़े भक्त हैं वो रावण। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा। और शिव तांडव स्तोत्र के अंदर इतनी पावर्स हैं। अगर कोई भी इंसान जिसको लगता है कि मैं बहुत नेगेटिविटी फील कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया और मैं बहुत अकेलापन जिंदगी के अंदर है और लाइफ के अंदर हर्डल्स बहुत ज्यादा है, अगर वो इंसान प्रदोष काल में रोज अगर आप शिव तांडव स्तोत्र सुनते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर से नेगेटिविटी, अकेलापन, सारी हर्डल्स दूर होनी शुरू हो जाती। जी जी जी। आप किसी भी समय सुन सकते हो, लेकिन हर चीज का एक जैसे समय स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होता तो उसमें हम कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र अगर आप प्रदोष काल में सुनते हो, प्रदोष काल कौन सा? शाम का समय, शाम का समय। जी। ओके। अगर आप प्रदोष काल में सुनते हो तो आपको बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाएगा। महादेव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचनाएं रची थी। तो जब रावण महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र रचना रच सकता है, तो क्या आप शिव तांडव स्तोत्र सुनकर महादेव को पा नहीं सकते? पा सकते हैं ना, बिल्कुल। तो शिव तांडव स्तोत्र के अंदर बहुत शक्तियां हैं। आप इसको सुनिए। मैं ये नहीं कहूंगी करिए, मैं स्पेसिफिक बार बार कहती हूँ, मैं किसी को नहीं कहती करिए, क्योंकि हम करने के योग्य नहीं हैं। हम शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं तो हम करने योग्य नहीं हैं। आप वही जाप कीजिए जो आप करने योग्य है। योग्य है। जैसे आप शिव गायत्री मंत्र का जाप अगर नित्य रोज करते हैं तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। अच्छा। बहुत फैमिली के अंदर आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं पैसे को लेके, फाइनेंशियली आपके बिजनेस में हर्डल्स आ रही हैं, आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में किसी ने कुछ कर दिया। हाँ। आप अपने वर्क प्लेस पे बैठ के शिव गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओके। इस मंत्र को अगर आपको लगता है आप उच्चारण कर सकते हो, आप उच्चारण कीजिए 108 बार। 108 बार। नहीं कर सकते 51 टाइम्स कर लीजिए। कहीं पे भी भोलेनाथ की भक्ति में आपको फिक्स्ड नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ भाव चाहिए। आप इसको करो, आप खुद देखोगे आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। तो लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? और व्यूअर्स के लिए यही सजेशन दूंगी कि भगवान को भक्ति के साथ और भाव के साथ पाओ, दिखावे से मत पाओ। जिस दिन भगवान को भाव के साथ पाओगे, जिंदगी बदल जाएगी एकदम। आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारी जिंदगी में इतना बदलाव कैसे और कहाँ से आ गया। नमस्कार गीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।